हाय। वहाँ दामोदर है क्या? मेरा मतलब डीडी। कौन डीडी? हाँ वही। यार डीडी के लिए लड़की का फोन? देखिए उसे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, उसके पास पैसे ही नहीं है। चुपचाप उसे फोन दो। कौन हो सकती है? डीडी, ओ, तेरा फोन। डीडी की लड़की पास में। हाँ पापा। हेलो। ए सुना, फोन पे लड़की है। ला मुझे हैंडल करने दे। ये भी ना। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला? कैसा लेटर? वही जिस पर मैंने लिखा था अ गर्ल इन द मूनलाइट। ओके, मेरे 2 सवालों का जवाब दो। पहला सवाल सुनो, वो लेटर तुमने लिखा था? हाँ। ठीक है, तो फिर दूसरा सवाल, क्या तुम वाकई में लड़की हो? स्टूपिड। हाँ कंफर्म लड़की है। लड़की है। ये बताओ कौन हो तुम? हाँ क्या नाम है? मुझे लेटर क्यों लिखा? ये बात तुम्हें पता लगानी है। आज से हमारा सफर शुरू होगा डीडी। ये लड़की कैसे निकली? प्रेज द लॉर्ड जेनी। प्रेज द लॉर्ड डीडी। तुम्हारा वो दोस्त किसी भी काम का नहीं है। पता है लैब में आज क्या हुआ? तुमने एक भी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं किया। अब चाहे किसी भी तरह से करो, एक्सपेरिमेंट्स पूरे करके दो। उसकी वजह से मेरे सारे एक्सपेरिमेंट लेट हो गए। अरे वो कभी मुझसे ढंग से बात ही नहीं करता। आज जब उसे अकेले एक्सपेरिमेंट करना था तो जल्दी से करके निकल गया। और इतनी रात हो गई थी, उसे मुझे ड्रॉप करना चाहिए था, जरा मुझसे पूछना चाहिए था। उसके अंदर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुम गलत समझ रही हो। उसने मुझे भी कॉल किया था, बोला प्रैक्टिकल लैब में जेनी अकेली है, उसे ड्रॉप कर देना। मैं जाऊंगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। मैं बिजी था तो मैंने कहा तू ही जाकर ड्रॉप कर दे, वो बस पहुंचता ही होगा। उसे कुछ कहना मत, वो दुनिया में अकेला है। अशोक, थैंक्स। इट्स ओके। इट्स ओके। पहले दिन जब मैंने हाथ मिलाया तो हाथ पीछे कर लिया। इट्स नॉट ओके। एक दिन लंच में तुम्हारे पास आकर बैठी और तुम उठकर चले गए। हाँ, इट्स नॉट ओके। लाइब्रेरी में मैंने तुमसे एक बुक मांगी और तुम बिना बोले चले गए। इट्स नॉट ओके। और अभी भी मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। यहाँ आकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। हाँ, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। मुझ में कोई खराबी है क्या? मेरी कॉलोनी के 10 लड़के मुझ पे मरते हैं, यकीन नहीं होता? कार्तिक, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? सॉरी जेनी, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। पर क्यों? मेरी जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है, जेसी नाम की। दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, लेकिन जैसी जैसी हे, कोई नहीं। जाओ यहाँ से। वैसे अभी 9 बजे हैं। जेनी की वजह से अशोक मुस्कुराया। डीडी ने वेनिला को ढूंढने का फैसला किया। श्रुति को इम्प्रेस करने के लिए मनोज रास्ते पर आ गया। क्या मेरा साथ देगी, क्या मेरे साथ चलेगी? चलोगी ना मेरे साथ कॉफी पीने? ये तो बस उनकी शुरुआत थी। छे। वेनिला, वेनिला, कहाँ है वेनिला? वो क्या कर रहे हैं? जादू टोना कर रहे होंगे शायद। जादू टोना? देखो ना दीदी, बेचारे भैया ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। 4 दिन से नहीं, 3 दिन से। अरे इतने कंफ्यूज क्यों? क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? 3 दिन बताया था ना? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 दिन। यूं हंस के चले जाना है, करे घायल फिर तेरा आना है।
प्यारी प्यारी आंखें तेरी, मीठी मीठी बोली तेरी, हंसी तेरी ऐसी जैसे खिली कलिए। ये जो तेरा तेवर जाना अच्छा मुझे लगता है, झुमका तेरे कानों का है अच्छा ये मुझे लगता है। मैं पागल हूँ तेरे लिए, तेरी ये यादों के लिए। मैं तेरा हूँ तेरा रहूं दिल की ख्वाहिश है ये। यूं हंस के चले जाना है, कर घायल फिर तेरा आना है। ना जाना कभी छोड़ के वो जाना, बाहों में तुम्हें रखना है। लड्डू सुनना, मेरी लीडरशिप पे मरती है वो। बोल तो ऐसे रहा है जैसे पूरा देश इसी ने संभाल रखा हो। 100% पक्का। ब्रो, डिटेक्टिव का कॉल था, उसका नाम पता चल गया। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, प्रवलिका। लेकिन वो तो प्रवीण के साथ भाग गई ना। अरे ब्रो, मैंने तुझे बताया तो था। हमने 37 लड़कियों को तो एलिमिनेट कर दिया है ना। मैंने 12 भाषाओं में लड़कियां पटाई हैं। यार वो लड़की अपने कॉलेज में पढ़ती भी है या नहीं? अरे चिंटू, सच बताओ, तुम जानबूझकर अपनी छोटी बहन से हारे हो ना? अगर मैं जीतता तो वो दोबारा नहीं खेलती, इसीलिए मैं उससे हार गया ताकि वो दोबारा खेले। ओह, सो स्वीट। इसीलिए मैं उससे हार गया ताकि वो दोबारा खेले। ओह, तुम यहाँ हो? शुरू हो जाओ। बाल अच्छे हैं, कौन सा तेल लगाती हो? चेहरा अच्छा लग रहा है, तुमने मेकअप किया है क्या? यही सब बोलना है ना? शुरू करो। तो फिर मैं जाऊं? सच में जा रही हूँ। श्रुति, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा। पर क्यों? क्योंकि प्यार होने के बाद मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमना बंद कर दूंगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिरता हूँ पीछे तेरे पागल की तरह मैं, जपता हूँ नाम तेरा भगवान की तरह मैं। दे मुझको थोड़ा प्यार, क्या होगा मेरे यार। ये जिद तू छोड़ दे, क्या होता है देखते। यूं हंस के चले जाना है, करे घायल तेरा नाए। ना चल ऐसी तू चाल, वो जाना बैठा है तेरा दीवाना। मेरी बात सुनो, यूएस की सीट मिलते ही मैं 3 महीने में यहाँ से चली जाऊंगी। 3 महीने तो है ना, देखते हैं। हाँ? एक सुंदर सी जगह में शादी और मेहमानों के स्वागत के लिए वहाँ पर एक छोटा सा रिसेप्शन एरिया, और वहाँ होंगी 2 लड़कियाँ। ओके। एक के हाथ में रोज वाटर होगा और दूसरे के हाथ में फूल। वो लड़कियाँ तुम दोनों होंगी और किसी लायक नहीं हो तुम। ढूंढो, पूरे लेडीज हॉस्टल में वेनेला को ढूंढो और मुझे बताओ। जो दिल में है तेरे आ मुझे कह दे, कर दूं मैं नाम तेरे खुला आसमान ये। नहीं लगता तेरे बिन मेरा मन ये कहीं, लगता अभी ऐसा क्यों ना करेगा प्यार कोई। यूं हंस के चले जाना है, आया करे घायल तेरा नाए। ना दूर जाओ तुम नजरें चुरा के, वो जाना तुम जान लो मेरा प्यार ये। मैंने उसे कह ही दिया। क्या कह दिया? फाइनल एग्जाम तक रुकता हूँ, उसके बाद फौरन आओ और मुझसे मिलो, बात खत्म। मैं श्योर हूँ वो जरूर आएगी। मैंने तो गिफ्ट भी लिया है, रात में ही पैक किया था। लड्डू ने देखा है, बताना। बहुत ज्यादा गंदा है। गंदा तो तेरा मुंह है मेरे भाई मनोज। वो काफी अच्छा है, बहुत पर्सनल गिफ्ट है यार। रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हाँ। अरे तेरी चॉइस पे क्या डाउट?
शुक्रिया ब्रो। इन एग्जाम्स के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कई बार दिए हैं। हमारे कॉलेज के बाहर जनार्दन जेरोक्स नाम की एक दुकान है, वहां जाकर मेरा कूपन कोड एंथनी 20 दे दो और वो अप्लाई कर देगा। वो तुम्हें फर्रे दे देगा, फिर आराम से एग्जाम दो। एग्जाम के आते ही डीडी ने फाइनली किताब उठा ली। हो जाए। लेकिन खेलने के लिए मैं जीत गया। पर मैं सबसे अलग था, काफी समझदार। ओहो, कौन सा चैप्टर है? वही जो कल पढ़ा था। ठीक है, ध्यान से पढ़ा। एक गेम खेले क्या? हाँ चल। आजा। लड्डू सुना। Hey you, silence. इसका आंसर बताना। रात भर पत्ते खेले, सब बाउंसर जा रहा है। नहीं आता क्या? तू चल पेपर देकर अगली बाजी खेलते हैं। चल खेलते। डिसिप्लिन अगर शहर के किसी कॉलेज में है तो वो हमारा ही कॉलेज है। किसी के पास फर रहे हैं तो फौरन फेंक दो, चेकिंग होने वाली है। सर, ये तो कल के एग्जाम का फर्रा है, इसे तो रख के सकता हूँ ना? अबे तू कहाँ जा रहा है? जरा श्रुति से मिलने जा रहा हमें शाम को वेनिला को ढूंढने जाना है। तो अब तू कहाँ जा रहा है भाई? हूँ। तो यहीं पे है ना? हाँ हूँ तो प्लीज डीडी का ख्याल रखना। बाय। एग्जाम के आखिरी दिन मनोज श्रुति को प्रपोज करने के लिए गया था। दूसरी ओर अशोक जनी का वेट कर रहा था और हमारा डीडी वेनिला से मिलने के लिए बहुत बेताब था। हाय। तुम कब आई? बस अभी। आओ बैठते हैं। श्रुति। हाँ दीदी। मैंने सुना ये तुम पकड़ लो। हैदराबाद कॉलेज में अप्लाई कर रही है। दीदी यूएस में सीट नहीं मिली, इसलिए अब हैदराबाद ही ऑप्शन बचा है। ओहो, तो फिर इस लेटर में ऐसा क्यों लिखा है कि हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है? उसी की वजह से कर रही हो ना? श्रुति, थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। अरे 8 बज गए, बाय बाय। श्रुति, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे बहुत पसंद करती हो ना, तो प्रपोज क्यों नहीं कर देती? पूरे कॉलेज को तो यही लगता है कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। पहले उसे प्रपोज करना चाहिए। ए ब्रो, तू उसे प्रपोज कब करेगा? अभी 3 साल पड़े हैं यार। हाँ देखते हैं। तूने सुना होगा ना वो लेडीज फर्स्ट, तो पहले उसे कहने थे। तुझे लगता है ऐसा? हाँ बोलेगी। भाई सही है। वो लड़की डीडी से मिलने जा रही है। तुम कुसुम हो? डीडी। तो वो लेटर तुम्ही ने लिखा था? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बस ये जानना था कि वो लड़की कौन है। एक घुमा कर दूंगा ना, सारे दांत टूट जाएंगे। मुझे नहीं पता, तुझे क्या बताऊंगा? निकल यहाँ से। हाँ तू छी। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझे श्रुति समझकर प्रैक्टिस कर लो।